ये रहा मणिकर्णिका का दृश्य। तो यहाँ से वहाँ जल रही हैं चिताएं। काशी करवट है, तो सबसे पहले आपका मिथ एक क्लियर कर दे कि वो काशी करवट नहीं होता है, करवत होता है। और वो मंदिर काशी करवत नहीं, वो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो टेढ़ा मंदिर है। वो मानसिंह के एक सेवक का था जिसने अपनी माता जी के लिए बनवाया था, और वो अभिशापित मंदिर कहा जाता है। वहाँ ना घंटिया ना दिए ये सब कुछ अभी जलते नहीं है, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स टाइम पानी में भी रहता है। ये रहा, इसमें लकड़ियाँ जलती हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में एक प्रमुख दाह संस्कार घाट है, जो अनगिनत व्यक्तियों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। हिंदू परंपरा का मानना है कि इस घाट पर दाह संस्कार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति सुनिश्चित करता है, जैसे आत्मा को मोक्ष की ओर यात्रा आसान हो जाती है। जहाँ ग्वालियर की महारानी फैजाबाई ने राम बाबू का मंदिर बनवाया, तो वहीं नेपाल के महाराजा ने राम मंदिर की प्रतिमा स्थापित की। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और यह कभी बुझती नहीं है। इसलिए काशी के इस घाट को महाश्मशान कहते हैं। यह घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। तारक मंत्र क्या है? ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये तारक मंत्र है। यहाँ पे जो कुंडल वाली कहानी है, सती माता का कुंडल गिरा था, तो जिसको शिव जी ने खोजा, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो जैसे रुष्ट हो गई, विचलित हो गई, बहुत विचलित हो गई, तो उनको क्या विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से उनको काट दिया था, सती जी को। तो उनके बहुत सारे भाग गिरे, तो उस 51 पीठों में ये मणि, वहाँ उनकी मणि गिरी थी। जैसे मणि क्या होता है, उनके शरीर की मणि गिरी थी, इसका नाम इसलिए मणिकर्णिका है। कुंडल वाली जो कहानी है वो देखिए, लोग बोलते हैं काशी करवट है, तो सबसे पहले आपका मिथ एक क्लियर कर दे कि वो काशी करवट नहीं होता है, करवत होता है। और वो मंदिर काशी करवत नहीं, वो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो टेढ़ा मंदिर है। वो मानसिंह के एक सेवक का था जिसने अपनी माता जी के लिए बनवाया था, और वो अभिशापित मंदिर कहा जाता है। वहाँ ना घंटिया ना दिए ये सब कुछ अभी जलते नहीं है, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स टाइम पानी में भी रहता है, ये भी एक कारण हो सकता है। और वहाँ के बारे में एक लोग मिथ फैलाते हैं कि उसको चारों तरफ से देखो तो वो तुम्हारे तरफ ही झुका दिखेगा। ये एकदम गलत बात है। ये लोग बस एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में बोलते हैं कि एक ही चीज़ बस बताया, टेढ़ा है, अभिशापित है, कुछ और बता दें, तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ का आर्किटेक्चर अच्छा है, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको आपकी तरफ झुका दिखे। तो ये भी अगर कोई बताए तो मत। मणिकर्णिका पे कभी आग नहीं बुझती है, ये इसका साक्षात स्वरूप आप देख सकते हैं। यहाँ पर चिताएं आते जा रही हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहाँ पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट से प्रसिद्ध है। हमारे देश में हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगहों जो रहस्यमयी तो है ही, साथ ही साथ दिलचस्प व हैरान जनक भी रही है। इनमें से एक है काशी,
के 84 घाटों में से एक सबसे चर्चित घाट मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है ये वही घाट है जहाँ 365 दिन तक आग जलती रहती है। कहते हैं यहाँ पर दाह संस्कार करवाने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। यही वजह है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर शिव जी और दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। अब आपको बता दूं कि इस घाट में ऐसा क्या है कि यहाँ दाह संस्कार करने से मोक्ष मिलता है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की एक विशेषता है कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह होता रहता है। इस कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से ये मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन में अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब नगर वधू पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य ना करती हो। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती के कर्ण फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव को ढूंढ कर निकाला। महाशमशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशाननाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती है और नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। ये परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है।
मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। शमशाननाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात शमशान पर नृत्य करती रही। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। ये रहे अघोरी मसानी बाबा।